नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, हमेशा वो मत करो जो ये दुनिया तुमसे करने को कहती है। कभी कभी वो करो जो तुम्हारा दिल तुमसे को करने को कहता है। कभी कभी वह करो जो आपका दिल आपसे करने को कहता है, क्योंकि आपसे बेहतर आपको और कोई नहीं जानता। नमो नारायण। हाँ, एक बात और ध्यान रखना, जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, लेकिन किसी के विश्वास का फायदा मत उठाना। परमात्मा माफ नहीं करता शादी। ओम नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, अप्रैल 2023 का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, इस वीडियो को लेकर आपके सामने हूं। और क्योंकि अप्रैल का महीना है और अप्रैल में अक्षय तृतीया भी है, तो संपूर्ण राष्ट्र को मेरी ओर से अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। 12 राशियों के लिए अप्रैल 2023 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा, नक्षत्र गणनाओं के योगायोग को देखते हुए मैं आपके सामने ये चर्चा करूंगा कि भाग्य आपके पक्ष में दस्तक देगा कि नहीं। क्या इस महीने कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में सहजता आएगी या फिर परेशानियां हैं? किन किन क्षेत्रों में सफलता मिलेगी, किन किन क्षेत्रों में हमें सावधानी बरतनी है, विस्तार से इन सारी चीजों के बारे में चर्चा करूंगा। इस महीने ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन किस क्षेत्र में क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, इस विषय पर नक्षत्र गणनाओं के आंकलन के साथ साथ अपने विचार आपके सामने बांटूंगा। साथ ही प्रयास ये करूंगा कि कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, शिक्षा, समाज, परिवार, स्वास्थ्य के हिसाब से कैसा रहेगा ये महीना, विस्तार से चर्चा करूंगा। लेकिन इससे पहले जानते हैं कि अप्रैल के महीने में कौन कौन से ग्रह कब कब राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम अप्रैल माह के ग्रह गोचर पर नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं सूर्यदेव की। सूर्यदेव अप्रैल के महीने में आरंभ में मीन राशि में संचरण कर रहे हैं और 14 अप्रैल को सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मेष में संचरण करेंगे। मंगलदेव माह के आरंभ से लेकर अंत तक मिथुन राशि में संचरण करेंगे। बुधदेव माह के आरंभ से लेकर अंत तक मेष राशि में संचरण करेंगे। 21 अप्रैल को बुधदेव मेष राशि में वक्री होंगे। बृहस्पति देव माह के आरंभ में स्वराशि मीन में संचरण करेंगे और 22 अप्रैल को बृहस्पति देव मेष राशि में संचरण करेंगे। शुक्रदेव माह के आरंभ में मेष राशि में संचरण करेंगे। 6 अप्रैल को शुक्रदेव वृषभ राशि, अपनी स्वराशि वृषभ में संचरण करेंगे। शनिदेव माह के आरंभ से लेकर अंत तक अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण करेंगे, शतभिषा नक्षत्र में। राहुदेव मेष राशि और केतुदेव तुला राशि में संचरण करेंगे। मित्रों, साथियों, एक छोटी सी जानकारी ये भी देता चलूं, ये जो राशिफल है वो आपकी चंद्र राशि, आपकी नाम राशि पर आधारित है। लेकिन कोशिश ये भी की कि यदि आप अपनी लगन कुंडली से भी इस राशिफल को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। ये आपकी मेष राशि है, आपका मेष लगन है, ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। लेकिन राशिफल हमेशा चंद्र राशि से देखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, अपनी नाम राशि से देखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। राशिफल महिलाओं के लिए भी है, युवाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी और बच्चों के लिए भी। ये राशिफल सबके लिए है। अब बात करते हैं राशि चक्र, भाव चक्र की 7वीं राशि यानी तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए अप्रैल 2023 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से क्या संकेत देता है। तुला राशि वालों के लिए 2023 अप्रैल का महीने का राशिफल क्या है, इस विषय पर आऊं उससे पहले तुला राशि के लिए कुछ बातें हैं जो बताना आपके लिए अच्छी रहेगी। तुला राशि बहुत मिलनसार राशि है। ये तुला राशि के लोग बहुत ही मिलनसार होते हैं और अपने आप को समय का अनुसार ढालना इनकी सबसे बड़ी खूबी है। जैसा समय है ऐसा व्यवहार करते हैं। आपकी कार्य करने का तरीका, कार्य के प्रति लगाव, धैर्य, सहनशीलता, कार्य कुशलता के कारण कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता के साथ महत्वपूर्ण पदों की प्राप्ति आपको होती है। आपके जीवन की सफलता का मूल गुण आपका संतुलन है। आप जीवन में संतुलन बनाकर चलते हैं, अच्छी चीजों की हमेशा सराहना करते हैं और अच्छी चीजों को कलेक्ट करना आपका शौक भी है। आप अपने दिमाग का उपयोग बहुत अच्छी तरह से करना जानते हैं। आपको पता है कि किस काम को किस सलीके से करना है, फिर चाहे घर हो चाहे ऑफिस,
हर जगह आपको शिष्टता पसंद है। आप हमेशा वाद विवाद से बचने का प्रयास करते हैं और माहौल को आरामदायक और सहज बनाकर चलते हैं। आप स्वयं भी क्रोध से दूर रहते हैं और ऐसे वातावरण अपने आसपास लाना भी पसंद नहीं करते। बहुत ही सहज संतुलित राशि है ये, क्योंकि इस राशि का जो सिंबल है वो तराजू है। ये था तुला राशि के बारे में मेरा कुछ विचार। अब तुला राशि वालों के लिए अप्रैल 2023 के महीने में 9 के 9 ग्रह क्या संकेत दे रहे हैं, इस विषय पर आ रहा हूं। सबसे पहले आपकी राशि अधिपति की बात करूंगा। तुला राशि की राशि अधिपति शुक्रदेव हैं और शुक्रदेव अष्टम और लगन भाव के स्वामी होकर माह के आरंभ में सप्तम भाव में इस राशि में संचरण करेंगे। जैसा कि सप्तम भाव जन्म कुंडली में बहुत ही अद्भुत घर माना गया, क्योंकि ये विवाह का घर है, पार्टनर का घर है, शक्ति का घर है। शुक्रदेव और राहुदेव सप्तम भाव में संचरण करेंगे। थोड़ा सा राहुदेव क्योंकि अनऑर्थोडॉक्स है, अनकंफर्टेबल रखेंगे आपको, ऐसा लगता है। मान सम्मान का संकट पैदा कर सकते हैं। अब ये मान सम्मान का संकट नहीं आए, इसलिए बहुत जरूरी है कि यदि आप शादीशुदा है तो वैवाहिक रिश्तों की मर्यादा बनाकर रखें, क्योंकि यहां पर राहुदेव आपका रिश्ता और छवि दोनों ही नुकसान पहुंचा सकता है। निजी संबंधों में पवित्रता बहुत जरूरी है। अपनी सीमाओं को किसी भी कीमत पर न लांगे, सीमाओं के अंदर रहे और अपनी जीवन साथी के साथ सकारात्मक रूप से जुड़े रहे। हाँ, आप अविवाहित हैं, आपके लिए किसी भी नए रिश्ते में कदम रखने के लिहाज से यह समय शुभ साबित होगा। और आप विवाहित हैं तो ससुराल पक्ष से आपके संबंध मजबूत हो सकते हैं यदि आपने मर्यादाओं का पालन, और ससुराल का अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। 6 अप्रैल को शुक्रदेव अष्टम भाव स्वराशि वृषभ में संचरण करेंगे और सप्तम दृष्टि से दूसरे भाव को देखेंगे। तो तुला राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, व्यापार, आर्थिक दृष्टिकोण से शुक्रदेव का अष्टम भाव में गोचर अनुकूल स्थिति बनाने वाला है और आर्थिक स्रोत बढ़ेंगे। नए संपर्क सूत्रों की सहायता से व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा और परिश्रम के अनुकूल सफलता प्राप्त होगी। वरिष्ठ अधिकारियों, सहकर्मियों का सपोर्ट चौं और सफलता में अनुकूल फलदायक रहेगा, परंतु कार्य क्षेत्र में मान प्रतिष्ठा को लेकर सचेत रहना होगा और धन कमाने की शॉर्टकट रास्ते से बचना होगा, अन्यथा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। यह था आपके स्वयं अपने राशि अधिपति शुक्रदेव का प्रभाव अप्रैल के महीने। अब अप्रैल के महीने में सूर्यदेव तुला राशि वालों के लिए क्या संकेत दे रहे? सूर्यदेव 11वें भाव के स्वामी, छठे भाव मीन राशि में बृहस्पति देव के साथ संचरण करें और सप्तम पूर्ण दृष्टि से 12वें भाव को देख रहे हैं। कालपुरुष की कुंडली में छठा भाव बीमारी का है, इच्छाओं का है, ऋण का है, षड्रिपु का है, प्रतिस्पर्धा का है, कोर्ट कचहरी के मसलों का है। तो तुला राशि वालों के सूर्यदेव के छठे भाव में उपस्थित आपकी सभी इच्छाओं और चुनौतियों को पूरा करने में अच्छा साबित होगा। इस समय आपके लिए जोश, उत्साह, ऊर्जा से भरा और समय शुभ साबित होगा। यदि आपकी उधारी कहीं अटकी हुई है तो इस समय आपकी उधारी वापस मिलने का संकेत है। इस समय आपको पहले से कहीं निवेश का भी अच्छा लाभ मिलेगा। यदि आप अपनी नौकरी में चेंज करना चाहते हैं तब भी आपको सफलता मिलेगी। तुला राशि के युवाओं और विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा में अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, सफलता मिलेगी, कैरियर में अच्छे मौके मिलेंगे युवाओं को और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। 14 अप्रैल को सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मेष में सप्तम भाव में संचरण करेंगे और सप्तम भाव में बैठकर सप्तम पूर्ण दृष्टि लगन भाव को देखेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, मन को शांति मिलेगी, नवीन व्यवसायिक योजनाओं का लाभ मिलेगा, व्यापार को नई दिशा और गति मिलने का सब संकेत नजर आ रहा है, इच्छा शक्ति का लाभ मिलेगा, अनेक मौके मिलेंगे व्यवसाय विस्तार के। इस समय आप रुके हुए कार्य को पूरी करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ग्रह गोचर इस समय आपका पूर्णता आपके अनुकूल, कारोबारी यात्रा अनुकूल रहेगी, पूंजी निवेश के लिए सही समय है, व्यापारिक योजनाओं के लिए लगाया गया धन भविष्य के लिए लाभदायक साबित होगा। लेकिन पारिवारिक मसलों में जीवन साथी के साथ विचारों में संतुलन होना बहुत जरूरी। यदि आप जीवन साथी के प्रति आपका समर्पित भाव रखा तो घर में सुख शांति का माहौल अच्छा रहेगा। क्रोध और आक्रोश पर काबू रखना है। क्रोध और आक्रोश आपके पारिवारिक जीवन में उथल पुथल ला सकता है, इससे बचना चाहिए। ये था सूर्यदेव का प्रभाव। अब मंगलदेव क्या कह रहे हैं अप्रैल के महीने में तुला राशि वालों को? मंगलदेव सप्तम और दूसरे भाव के स्वामी होकर प्रारंभ से लेकर अंतम तक पूरे माह मिथुन राशि भाग्य स्थान में संचरण करेंगे और बुधदेव के साथ परिवर्तन राजयोग में भी संचरण करेंगे और चतुर्दशी से 12वें भाव को, सप्तम दृष्टि से तीसरे भाव को और अष्टम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देंगे। कामकाज, कारोबार, व्यापार संबंधी महत्वाकांक्षाएं पूरी होगी। कामकाज में जोखिम उठाने का लाभ मिलेगा। यदि आप अपने कार्य व्यवसाय में बदलाव करना चाहते हो तो ये समय आपके लिए बेहतरीन साबित होगा। पारिवारिक रजाबंदी से काम करेगा।
नए कार्य व्यवसाय में पूंजी निवेश कर सकते हैं। यदि आप विवाहित हैं तो अपने जीवन साथी से लाभ और मुनाफा होने की संभावना है। आपके जीवन साथी की नौकरी और व्यवसाय में पदोन्नति और वेतन वृद्धि का योग भी, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी विलासिता सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। परंतु धार्मिक विश्वासों और विचारों को लेकर आप थोड़ा सा जिद्दी और कठोर हो सकते हैं। इससे आपका पारिवारिक माहौल कलहपूर्ण हो सकता है। अपने दैनिक कार्यक्रमों को लेकर, धार्मिक भावनाओं को लेकर, अपने विश्वास को लेकर जिद नहीं करना है, समझौतावादी नीति अपनाना है, लोगों से तर्क वितर्क से बचना है। आपकी आराधना का सिस्टम आपका अपना सिस्टम है, कोई आपकी बात को माने नहीं माने इसे इग्नोर करना है, क्योंकि कई बार अपनी आस्था को लेकर आप थोड़े से अग्रेशन ले सकते हैं, इससे बचना चाहिए। अब बात बुधदेव की करते हैं। बुधदेव नवम और द्वादश भाव के समग्र माह के आरंभ से अंत तक सप्तम भाव मेष राशि में संचरण करें और सप्तम दशा लगन भाव को देगी। बुधदेव आपकी राशि अधिपति शुक्रदेव के परम मित्र है और कुंडली में सप्तम भाव में वैवाहिक जीवन, साझेदारी और जीवन साथी को दर्शाता है। कामकाज, कारोबार, नौकरी लिहाज से बुधदेव की सप्तम भाव में उपस्थिति अनुकूल और सफलता का पूर्ण संकेत दे रही। जो स्वयं का व्यवसाय करें उनके लिए बड़ा लाभकारी रहेगा। अपने आय के निश्चित स्रोतों के अलावा अन्य किसी व्यवसाय से भी आप लाभ प्राप्ति के इच्छुक हैं तो मिलेगी। लाभ की अच्छी संभावना नजर आ रही। देश विदेश से व्यावसायिक संपर्क बढ़ेंगे, साझेदार मिलेंगे, निवेशकों की जो तलाश है उन्हें इच्छा अनुसार परिणामों की प्राप्ति होगी। आप नौकरी में हैं, अपने सभी क्षेत्रों में आप लाभ और सफलता हासिल करेंगे और उम्मीद से ज्यादा मिलेगा। अब बात करते हैं बृहस्पति देव की। बृहस्पति देव क्या संकेत दे रहे हैं अप्रैल? बृहस्पति तीसरे और छठे भाव के स्वामी होकर माह के प्रारंभ में छठे भाव मीन राशि में संचरण करेंगे और बृहस्पति की पंचम दृष्टि दसम भाव, सप्तम दृष्टि द्वादश भाव और नवम दृष्टि धन भाव पर रहेगी। जो जातक नई नौकरी की तलाश करें उन्हें विशेष फलों की प्राप्ति होगी। व्यवसाय विस्तार के लिए लिहाज से समय सर्वथा उपयुक्त है। आय के साधनों में वृद्धि के प्रयास सफल होंगे। देश विदेश से कारोबारी संबंधों में सफलता मिलेगी और मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ अच्छे लाभदायक संबंध बनेंगे। 22 अप्रैल को बृहस्पति सप्तम भाव में मेष राशि में संचरण करेंगे। बृहस्पति पंचम दृष्टि से लाभ भाव, सप्तम दृष्टि से लगन भाव और नवम दृष्टि से तीसरे भाव को देखेंगे। कामकाज, कारोबार, नौकरी आपके लिए सभी प्रयास सफलता की ओर लेके जाएंगे। कैरियर के लिए भी सप्तम भाव में बृहस्पति की उपस्थिति अच्छी रहेगी। नवीन कारोबारी योजना से जुड़ी यात्राएं सफल रहेगी। नौकरी में कार्यस्थल पर पदोन्नति का अवसर मिलेंगे। अनावश्यक कारोबारी और नौकरी संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। मनोनुकूल लाभदायक नए व्यावसायिक संबंध में धन लाभ होगा। पिछली जो हानि है या नुकसान है वो भरपाई आप इस महीने करेंगे। नवीन कैरियर की तलाश में जो लगे हैं उन्हें सफलता मिलेगी। परिश्रम का मनोनुकूल परिणाम सामने आएगा और पारिवारिक मामलों को लेकर थोड़े से सावधान रहे तो समय अच्छा बीतेगा। स्वभाव में नम्रता रखना जरूरी और परिवार को साथ लेकर चलना बहुत जरूरी। अब बात शनिदेव की कर रहे हैं कि शनिदेव अप्रैल के महीने में आपको क्या संकेत दे रहे हैं। शनिदेव चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी होकर माह के आरंभ से लेकर अंत कुंभ राशि पंचम भाव में केंद्र त्रिकोण यानी राजयोगकारी स्थिति में गोचर करेंगे। पंचम भाव में विराजमान शनिदेव की तीसरी दृष्टि सप्तम भाव, सातवीं दृष्टि एकादश भाव और दसम दृष्टि दूसरे भाव पर रहेगी। व्यवसाय वृद्धि का अवसर देंगे शनिदेव। कारोबारी परेशानी से मुक्ति दिलाएंगे शनिदेव। व्यापार वृद्धिकरण, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी और आय के नए साधनों की प्राप्ति। कार्य क्षेत्र में मनोनुकूल कार्य करने का अवसर मिलेगा और अपनी कला और कौशलता का पूरा लाभ उठाएंगे। युवा और विद्यार्थियों के लिए शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण यह महीना अनुकूल रहेगा। शिक्षा में आ रही अनावश्यक परेशानी से मुक्ति मिलेगी। प्रयासों के मनोनुकूल फल प्राप्त होगी और मनोनुकूल विषय के प्रति रुचि रहेगी और सफलता अच्छी मिलेगी। बात अब राहुदेव और केतुदेव की करते हैं। राहुदेव सप्तम भाव में संचरण करेंगे और सप्तम भाव में राहुदेव मेष राशि में संचरण करेंगे। अपने क्रोध पर, अत्यधिक आत्मविश्वास पर, अग्रेशन पर काबू नहीं किया तो आपके लिए पारिवारिक मसले उलझ जाएंगे और जीवन साथी से कलह की प्रबल संभावना है। इस समय कोई भी कार्य सूझबूझ, संयम और धैर्य से नहीं किया तो मोटा नुकसान हो सकता है। सप्तम भाव में विराजमान राहुदेव अनावश्यक पारिवारिक परेशानियों का संकेत दे रहे हैं। पारिवारिक मसले शांतिपूर्ण निपटे, समझौतावादी नीति आपको अपनानी पड़ेगी। केतुदेव तुला राशि लगन भाव में संचरण करें और लगन भाव में विराजमान केतुदेव धन, व्यापार, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में अच्छे अवसर देगा। लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे। व्यावसायिक परिस्थितियां अनुकूल होगी। नए नए काम करने का अवसर मिलेंगे। सोच धार्मिक रहेगी लेकिन निजी जीवन में जीवन साथी के साथ तकरार की प्रबल संभावना, इससे बचना होगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 9 के 9 ग्रहों का विभिन्न राशियों में विभिन्न भावों का आपकी चंद्र राशि, आपकी नाम राशि और लगन के आधार पर मेरा अनुभव। अब जब ये ग्रह आपस में युति बनाएंगे, दृश्य संबंध करेंगे तो आपसी जो ग्रह योगा योग है उसके आधार पर तुला राशि वालों के लिए
अप्रैल का महीना कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, स्वास्थ्य, समाज, परिवार के हिसाब से क्या संकेत दे रहा है, इस विषय पर आ रहा हूं। तुला राशि वाले अप्रैल के माह में आरंभ में राशि अधिपति शुक्रदेव, राहुदेव और बुधदेव के साथ मेष राशि सप्तम भाव में संचरण करेंगे। 6 अप्रैल को शुक्रदेव अष्टम भाव वृषभ राशि में आ जाएंगे। मैं विद्यार्थी और युवाओं की सबसे पहले बात करूंगा। युवाओं के लिए शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण आप भाग्यशाली समय है। पूरा महीना शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण सफलता मिलेगी, परीक्षा परिणाम अनुकूल लेगी। मेडिकल, लॉ, इंजीनियरिंग, अकाउंट के क्षेत्र के विद्यार्थियों और युवाओं को पूर्ण सफलता का योग है। आप सीए के एग्जाम दे रहे तो खुशखबरी का संकेत है। आईटी के क्षेत्र में युवाओं को पूर्ण सफलता मिलेगी। हाँ, थोड़ा खर्चा पर अंकुश रखना, माँ बाप की आज्ञा का पालन करना, व्यर्थ का भटकाव सफलता में बाधक बन सकता है। तुला राशि वाले युवाओं के लिए कैरियर के दृष्टिकोण से मेहनत, परिश्रम, कठिन परिश्रम, संघर्ष का पूर्ण लाभ मिलेगा। और शिक्षा के क्षेत्र में अनावश्यक परेशानी से मुक्ति मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षाएं मनोनुकूल लेगी। मित्रों और साथियों का अच्छा सहयोग मिलेगा और कैरियर में सफलता के अच्छे मौके हाथ आएंगे। कामकाज, कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से तुला राशि वालों के लिए लगन भाव के स्वामी शुक्रदेव स्वराशि वृषभ में अष्टम भाव में संचरण करें और अष्टम भाव में विराजमान शुक्रदेव धन भाव को देख रहे। 12 अप्रैल सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मेष में लाभ भाव के स्वामी को सप्तम भाव में संचरण करेंगे। 22 अप्रैल को बृहस्पति मेष राशि में सप्तम भाव में संचरण करें। बृहस्पति देव की लगन भाव पर, पंचम दृष्टि लाभ भाव पर और नवम दृष्टि पुरुषार्थ भाव पर रहेगी। धन भाव के स्वामी मंगलदेव भाग्य स्थान में संचरण करें। सप्तम दृष्टि पुरुषार्थ और अष्टम दृष्टि सुख भाव को दे। तो अप्रैल का महीना तुला राशि वालों के लिए कारोबार, कामकाज, नौकरी, आर्थिक दृष्टि से सफल और लाभदायक है। नई रोजगार के साधन उपलब्ध, कैरियर संबंधी परेशानी का निवारण होगा। सूर्य अपनी उच्च राशि में सप्तम भाव में संचरण करे तो व्यवसाय में मेडिकल, कंस्ट्रक्शन, लोहा, कृषि का क्षेत्र, मैन्युफैक्चर, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, इन सब कामों में अच्छी सफलता मिलेगी। इस महीने कारोबार में नई ऊंचाई छूने का अवसर मिलेगा। यदि आप इस महीने कारोबार में सही समय पर सही निर्णय ले, हर दृष्टिकोण से सफलता आपका दामन चूमेगी। कारोबार की नवीन योजनाएं बनेगी। कारोबार के नए संबंधों के साथ कारोबार में विस्तार का मौका मिलेगा। देश विदेश से मनन को लाभकारी संबंध बनेंगे। अकस्मात धन प्राप्ति होगी। चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े व्यापारियों को पूर्ण लाभ का संकेत नजर आ रहा है। परंतु इस समय सरकारी संस्थानों के नियमों की अवहेलना न करें। कानून की दायरे में रहकर कार्य करें। नुकसान की संभावना। सरकार के साथ कोई भी पंगा आपको मुसीबत में डाल देगा। और एक बात और ध्यान, लगन भाव में राहुदेव और केतुदेव जिस तरह संचरण कर रहे हैं, केतुदेव सब आपके लगन भाव में है और राहुदेव सप्तम भाव में है। थोड़ा सा विनम्र रहना होगा, चिड़चिड़ापन से बचना होगा, निर्णय क्षमता मजबूत रखनी होगी। अनावश्यक चैलेंजेस का सामना नहीं करना पड़े तो समझौतावादी नीति अपनानी पड़ेगी। साझेदार और कर्मचारी पर अंधा विश्वास नहीं करें। देश विदेश से मनोनुकूल व्यापारिक संबंधों के साथ साथ भूमि, भवन, वाहन प्राप्ति का योग, रुके हुए काम बनेंगे, लेकिन सतर्क रहना बहुत जरूरी है। किया हुआ पूंजी शुभ फल प्रदान करेगा। आपके काम करने के तरीके, आपके काम करने की जो शैली, वो आर्थिक धन कोष में वृद्धि करेगी। यदि आप नौकरी में है तो आपको मनोनुकूल प्रमोशन, स्थान परिवर्तन का अवसर मिलेगा। जॉब और कैरियर के अच्छे अवसर मिलेंगे। नौकरी में नई जिम्मेदारी, उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। प्रमोशन हो सकता है। उच्च अधिकारी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। नौकरी की तलाश में जुटे जातकों को इस समय पूर्णतः मनोअभिलाषाओं की पूर्ति का संकेत दे रहा है। इस महीने पारिवारिक दृष्टिकोण से मेरा ये संकेत है आपको कि अत्यधिक आत्मविश्वास से बचें। भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं ले। परिवार को साथ रखें। पारिवारिक समस्याओं को नजरअंदाज नहीं करें, बहुत जरूरी है। स्वविवेक से काम करें। कानों के कच्चे नहीं रहे। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करें। और भाइयों और रिश्तेदारों और पारिवारिक सदस्यों के विरुद्ध कोई कान भरता है तो उसको नहीं सुने, क्योंकि थोड़ा सा पारिवारिक समस्याओं का संकेत नजर आ रहा है। विवेक से काम करना, सुनी सुनी बातों पर ध्यान देना। तुला राशि वालों के लिए यदि इन बातों का ध्यान रखा तो पारिवारिक दृष्टिकोण से महीना ठीक रहेगा। कुटुंब भाव के स्वामी मंगलदेव भाग्य स्थान में संचरण करें। पारिवारिक दृष्टिकोण में परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा और परिवार के सभी सदस्य आपको खुशी देने के लिए तैयार करें। बस आपको उन पर विश्वास करना है और आपने विश्वास किया तो पारिवारिक मनमुटाव और मतभेद से पीछा छूटेगा। घर परिवार के बड़े बुजुर्ग और साथ मिलेगा। परिवार का अच्छा वर्चस्व आपका रहेगा और वैवाहिक संबंधों में अनुकूलता आएगी। जीवन साथी के रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। अपनों के साथ आमोद और प्रमोद में समय व्यतीत होगा। यदि व्यर्थ की शंकाओं से दूर रहे तो साझेदारी कार्य में सफलता मिलेगी। समय पर लिए गए पारिवारिक निर्णय आपके लिए ठीक रहेंगे। आप अविवाहित तो विवाह का अच्छा योग है और आप विवाहित है तो इस समय कंसीविंग के लिए भी समय अच्छा माना जाता है। संतान प्राप्ति के लिए भी अच्छा संकेत मिल रहा है। समझौतावादी नीति से पारिवारिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा। दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। परिवार में किसी सदस्य की सफलता के कारण पूरे परिवार का वातावरण खुशियों से भरा रहेगा और इस महीने बहुत सी मनो आवश्यकताओं की पूर्ति हुई और कोई शुभ समाचार भी मिलेगा। तुला राशि वालों, अप्रैल का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण अनुकूलता का संकेत है। अनावश्यक स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी।
स्वास्थ्य संबंधी परेशानी में कमी आएगी। फिर भी अनावश्यक तनाव, आलस, प्रमाद से आपको दूर रहना है। प्रकृति से जुड़े रहना आपके लिए अच्छा रहेगा। नंबर 8। फिर दर्शकों और मित्रों, साथियों, ये था तुला राशि वालों के लिए नक्षत्र गणनाओं के आधार पर अप्रैल के महीने में ग्रह नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से मेरा निजी आंकलन। मेरे साथियों, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है, आप ही के पास रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। मैं कभी दबाव नहीं देता। क्या करें? इस महीने हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल अर्पित करें, उगते हुए सूर्य को। बहुत उत्तम उपाय है। ओम द्राम द्रीम द्राम श शुक्राय नमः, शुक्रदेव के बीज मंत्र का जाप करना अच्छा रहेगा। ओम लंग लक्ष्मण नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी के चरणों में कमल का पुष्प भेंट करना बड़ा शुभ रहेगा। इस महीने हर रोज नमः शिवाय का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करते हैं, तभी कामकाज, कारोबार, नौकरी में अच्छी सफलता मिलेगी। छोटे छोटे उपाय जरूर अपनाइएगा। शनिदेव और महादेव आपकी रक्षा करें, प्रार्थना प्रभु से यही है। आंकलन मेरा था, दबाव नहीं। हाँ, आपका अपना हूं, तब भी मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर विनम्र भाव से आपसे क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहें। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।